अकबर। नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। मसलक आला हजरत, जिंदाबाद। तहफ्फुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस, जिंदाबाद। हजरत मौलाना तस्लीम रजा साहब किबला, नारे तकबीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुका या अल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुईन। शमे रिसालत के परवानों, गौसो ख्वाजा के दीवानों, स्टेज पर रौनक अफरोज उलमाए कराम, बिलखुसूस मुफ्ती साहब किबला, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत अच्छे अच्छे अशार आपने समाअत फरमाया है और बेहतरीन रिप्रेजेंटेटर यानी हमारे नाजिम साहब ने मजमे को बहुत जबरदस्त जोश भी दिला दिया है। आम फहम जबान में कह लो कि लोहा गर्म है, हथौड़ा मार देना चाहिए। लेकिन आप तमामी हजरात मुलाहिजा कर रहे हैं, यहां पर इतना बड़ा स्टेज लगाया गया है, सामईन कराम तशरीफ लाए हैं, आपके वक्तों की पासदारी की जाएगी। झूमकर एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना हबीबना खलीलना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। देखिए, कुछ बातें आप सुनिए, कुछ मेरे पास ही रहने दीजिए। इसीलिए मुकम्मल जुमला आप तक नहीं, एक मुकम्मल आईना आपको दिखाने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। और अपने वक्तों की पाबंदी करना, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बेहतरीन इस दुनिया में मुझे तो नहीं लगता कि किसी और ने सिखाया है। हकीकत है। मुफ्ती साहब किबला, आप इस्लाह फरमाइएगा। हमें ये बारहा बताया जाता है कि तुम्हें जिंदगी मिली है एक मुतय्यना वक्त के लिए, उससे ज्यादा आप एक सांस भी नहीं ले सकते, आप एक सांस भी उससे ज्यादा नहीं ले सकते। मैं अपने तकरीर का कंक्लूजन मैं आपको बता दूं कि हमारे दिलों में अखलाक पैदा हो जाए, बस ये एक जुमले में आप तमामी हजरात ने सुन लिया। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। अखलाक दो तरीके का होता है। आप तमामी हजरात ने अभी ऐलान सुना कि प्रिंसिपल ऑफ इखलास एकेडमी विच इज इंग्लिश मीडियम स्कूल, मैं अल्हम्दुलिल्लाह वहां का मैनेजमेंट संभालता हूं। और अगर जो इंग्लिश स्कूल का प्रिंसिपल हूं तो ज्यादा मेरा मुताला इंग्लिश किताबों का रहा है। मैं आपको बताऊं कि स्मेल एक वर्ड है, एक जुमला है, एक लफ्ज है जिसका मतलब खुशबू और बदबू दोनों है। ऐसे ही अखलाक एक जुमला है, एक वर्ड है, एक लफ्ज है। इसमें अच्छा अखलाक और बुरा अखलाक दोनों आता है। आपने बारहा सुना होगा, फला बड़ा अच्छे अखलाक का है, फला बड़ा बुरे अखलाक का है। अच्छा, आप उन सारी बातों को जानते हैं कि अच्छा अखलाक क्या होता है और बुरा अखलाक क्या होता है। जो गाली देता है उसको कहते हैं बुरे अखलाक वाला है, जो किसी की तारीफें करता है उसको अच्छा अखलाक वाला माना जाता है। आप सब जानते हैं कि अखलाक क्या होता है। और सुनो, अखलाक के ही बाब में बर्दाश्त भी आता है, अखलाक के ही बाब में बर्दाश्त भी आता है। आओ बर्दाश्त को हम सुने कि हमारे आका रहमते कायनात दो आलम के ताजदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें क्या तालीम अता फरमाया है, हमें क्या तालीम अता फरमाया है। देखो, मैं
गैरों की तारीफ करने का आदी नहीं हूं, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंग्लिश किताबों का मुताला मेरा है, तो मैंने एक डॉक्टर गौहर को पढ़ा था। उसने कहा था, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सर्वाइविंग लाइफ टुडे होल लाइफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रूलिंग इन आवर सेल्फ दिस लाइन टू सक्सेसनेस ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी। ये किसी ने कहा था कि ये जो कामयाबियां मुस्लिमों के लिए रुकी हुई हैं, वो सिर्फ इसी बिना पर रुकी हुई हैं कि वो अपने नबी के तालीमात को भूलता चला जा रहा है, नबी के तालीमात को भूलता चला जा रहा है। सामईने अहले सुन्नत भी बैठे हुए हैं, सामईने अहले सुन्नत बैठे हुए हैं और अहले सुन्नत की आवाज समात भी कर रहे हैं, लेकिन बड़े अफसोस के साथ स्टेजों से ये आवाज आप तक के कानों तक पहुंचाई जाती है कि सामईने अहले सुन्नत का खिताब लेने वाला सुन्नत से महरूम होता है। मुफ्ती साहब, सामईने अहले सुन्नत का खिताब लेने वाला सुन्नत से महरूम होता है। और फिर उसके बाद में हम सामईने अहले सुन्नत अपने आप को कहते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रास्ते से गुजर रहे हैं, हजरत हमसा, ये वाकया जब पेश आया तो अभी ये ईमान नहीं लेकर के आए हैं, हजरत हमसा हैं। कुछ लेन देन का मामला मेरे आका के साथ था, मेरे आका का कुछ पैसा हमसा के पास था, तो प्यारे आका ने कह दिया बीच में, हमसा काफी दिन गुजर गया है, वो जरा मामला क्लियर कर लिया जाए तो बेहतर होगा। हमसा ने कहा, पास में मेरा घर है, आप तशरीफ रखिए, मैं आता हूँ और जो आपका कर्ज है मैं अदा करके और फिर उसके बाद में मामला रफा दफा करते हैं। हजरात मोहतरम, हमसा जाते हैं, कोई घर का मामला है, जहन से बात निकल जाती, भूल जाते हैं। पता है आपको, 3 दिन तक मेरे आका उसी जगह पर खड़े रहे, धूप बर्दाश्त किए, रात की कड़कियां बर्दाश्त की, सुबह की नरमियां और क्या कहते हैं शबनम की वो क्या कहते हैं झुलझुलाहट को भी बर्दाश्त किया, धूप के तपिश को भी बर्दाश्त किया। जब 3 दिन के बाद हमसा उधर से गुजर रहे हैं, क्या देखते हैं कि आका वहीं पर खड़े हैं, अभी ईमान नहीं लेकर के आए हैं। याद रखिएगा, हमसा अभी ईमान नहीं लाए हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखे, कहते अच्छा ये तो मुझसे ही मुआहिदा था, मैं मुझसे ही वादा किया था, मैंने ही वादा किया था। और फिर उसके बाद में आते हैं, माफी मांगने लगते हैं वो रकम अदा करके, और फिर उसके बाद में कहते हैं, प्यारे आका ने मुस्कुरा करके कहा, बोलो ना सुभान अल्लाह, आका ने मुस्कुरा करके कहा। और सुनो मेरे आका के मुस्कुराहट पर मेरा इमाम क्या कहता है, जिसके तस्की से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। मेरे आका मुस्कुरा करके कहते, हमसा कोई बात नहीं, लेकिन तूने मुझे मुश्किल में डाल दिया, तूने मुझे मुश्किल में डाल दिया। ये प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक है, प्यारे आका का अखलाक है। हमसा ने और लोगों को भी बर्दाश्त किया, देखा है। और फिर उसके बाद में जहन बनाते हैं, कहते हैं ये मक्का वाले हैं, पत्थर दिल लोग हैं, पत्थर दिल लोग हैं, लेकिन इतने सख्त दिलों के अंदर ये इतना नरम दिल वाला कौन है, नरम दिल वाला कौन है। उन्होंने कहा, अब अगर आपका रवैया ऐसा है, आपका बर्दाश्त इतना है, तो अब अपना दामन रहमत बढ़ाइए, कलमा पढ़ा करके मुसलमान कर लीजिए। सुभान अल्लाह। आपसे मैं एक सवाल करता हूँ, बताओ क्या मेरे आका ने कोई कुरान की आयत उनको सुनाया? बताओ मेरे आका ने क्या उनको बताया अल्लाह एक है? कोई तबलीग फरमाई? नहीं नहीं, मेरे आका ने अखलाक का मुजाहिरा किया, अखलाक ने, और अल्लाह तबारक व तआला की रहमत ने उनको ईमान अता फरमा दिया। सुभान अल्लाह। मेरे आका के अखलाक ने गैरों को ईमान दिया है। आज बड़े अफसोस के साथ में ये बात कोट करता हूँ कि अवामुन नास की बात ही अलग है, हमारे खवास के अंदर भी अखलाक की कमी है। मुफ्ती साहब माजरत के साथ में अर्ज कर रहा हूँ, अखलाक की कमी है। याद रखो, अगर अखलाक हमारे अंदर नहीं होगा तो याद रखिए वो दिन दूर नहीं है कि जब हमारे अंदर, और वो दिन दूर क्या, वो दिन आ चुका है कि हमारे अंदर तमाम इंतशार पैदा हो रहे हैं, हमारे अंदर इंतशार पैदा हो रहे हैं और हो भी चुके हैं। इसका एक सही सा और एक सलीस और एक वाहिद रास्ता यही है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रास्ते को, अवाम को तो छोड़ो, हमारे खवास को भी अपनाने की जरूरत है। और प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से जो रब ने इरशाद फरमाया है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि तुम्हारा या रसूल अल्लाह,
प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक हसना तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूने अमल है। आज हम रोल मॉडल किसको बनाते हैं? नौजवानों में आपसे खिताब करूं ना, नौजवानों आप अपने आप को देखो, आप किस किस को रोल मॉडल बना करके रखे हो? वो अपने हाथों में कड़ा पहना हुआ, वो हमारे जो क्या कहते हैं गलती से मस्जिद में आए हुए हजरात, जो अपने हाथों में 3-3 अंगूठियां पहने हुए और फिर उसके बाद में वो आकर के कहते हैं यार आप बताओ ना ये 3 अंगूठियां पहनना किसका रोल मॉडल है? ये तो कुरान ने नहीं बताया है, ये तो हदीस में नहीं है। ये कड़ा पहनना कहां से साबित है? कहते हैं हमने वो चांदी का पहना है। इंशाअल्लाह ताला करूंगा। देखिए ठीक है, 1 मिनट में बात हो सकती है, 1 मिनट में बात हो सकती है। सुनो, बड़े बड़े लोगों ने 1 मिनट में इनकलाब पैदा किया है। मैं आपको सिर्फ इतना बताता हूं कि आपके करतूत जो हैं वो आपके बच्चों पर बड़े इम्पैक्ट डालते हैं, आपके जो रवैया है वो आपके बच्चों को बिगाड़ते हैं। सुनो मेरे भाइयों, आज जो मुसलमानों के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये नहीं है कि तुम नमाज कितना पढ़ते हो, वो ये नहीं है कि तुम दाढ़ी रखे कि नहीं रखे, वो ये नहीं है कि तुमने टोपी किया, तुम जाहिल क्यों हो? बस एक चैलेंज ये है तुम्हारे सामने, तुम जाहिल क्यों हो? क्या आपने नहीं सुना कि इस्लाम से पहले, मेरे आका के विलादत से पहले, इस्लाम तो क्या कहते हैं जमाने कदीम का है, लेकिन मेरे आका के विलादत से पहले के जमाना को क्या कहते हैं जमाने जाहिलियत कहा जाता था। जब मेरे आका पैदा हुए तो उस समय मक्का शरीफ की आबादी तकरीबन 10 लाख की थी, 10 लाख की मक्का की आबादी थी। उसमें 15-20 लोग पढ़ना लिखना जानते थे, 15-20 लोग पढ़ना लिखना जानते थे। मुफ्ती साहब अगर मेरा मुताला मेरा साथ ना दे रहा हो तो माफ करना मुझे और मेरी इस्लाह करना। 15-20 लोग पढ़ना लिखना जानते थे, लेकिन मेरे आका ने उस 63 साल जिंदगी में लोगों को क्या दर्श दिया कि देखो असहाबे कराम जिस इलाके में गए फतेह करते हुए नजर आए। और फिर उसके बाद में इकबाल ने कहा टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के मैदा से उखड़ जाते थे। या रसूल अल्लाह आपसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, तेग क्या तेग है हम तोप से भी लड़ जाते थे। आ गया ऐन लड़ाई में अगर वक्त नमाज, किबला रूहों के जमी बोस हुई कौम हिजाज, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज। न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। मैं आप तमामी हजरात से एक गुजारिश करके जाता हूँ, आप अपने मरने से पहले अपने बच्चों के अंदर देख लेना आप क्या छोड़ करके जा रहे हो। वो बुरे अखलाक वाला छोड़ करके जा रहे हो या अच्छे अखलाक वाला छोड़ करके जा रहे हो। कम से कम इतना तो मुलाहिजा कर लेना कि आपने अपने बच्चे को जिंदगी जीने का सलीका सिखाया कि नहीं सिखाया। बाजू तेरा तौहीद की कुव्वत से कभी है, इस्लाम तेरा देश है और तू मुस्तफवी है। कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि मेरे बोलने में किसी किस्म की गलतियां मौला उसे माफ फरमाए। मेरी गुफ्तगू क्या कहते हैं अधूरी रह गई, इसीलिए मैं वो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह बोलने का खैर अहल